क्या काम, बेरिंग का क्या यूज़ है, ठीक है। हम लोग इंडस्ट्रियल लाइफ में, इंडस्ट्रियल प्लांट में सबसे कॉमन सा एग्जांपल बेरिंग का होता है। इसके बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये तो नहीं बोलता मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से एक छोटा सा ब्रीफ बेरिंग के ऊपर लेक्चर दूंगा, इसके होप से कि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए, समझ पाएँ। हिंदी में रहेगी और समझ में आने लायक रहेगी। मैं पिक्चोरियल व्यू भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेरिंग के ऊपर। ओके फाइन। तो आपको पहले से पता है बेरिंग क्या है। लेट्स बिगिन। बेरिंग, फाइन। बेरिंग, बेरिंग क्या है? सबसे पहले बेरिंग के बारे में जानेंगे। बेरिंग क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, टू डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इसको। एक होता है इट सपोर्ट दी shaft to rotate and to reduce the friction. Second, ये important definition है, to permit the constraint relative motion between object. It may be rotational और linear, ठीक है। आप समझाते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक शाफ्ट है, यहाँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट में हम लोग सपोर्ट देते हैं। बेरिंग यहाँ लगा हुआ है, बेरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये शाफ्ट का लोड को ये हैंडल करता है, सपोर्ट देता है, जिसके कारण से फ्रिक्शन जो है ये रिड्यूस होता है। फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और एक सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण से वो एक शाफ्ट को रोटेट कराता है, रिलेटिव मोशन को परमिट करता है एक जगह से दूसरे, इन टू इंड, इंड टू इंड, ठीक है। इंड टू इंड में एक सपोर्ट, इंड टू इंड में एक सपोर्ट रिलेटिव मोशन को ये करता है, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। बेरिंग क्या है समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बेरिंग क्या है बता दिए। बेरिंग वो चीज़ है जो परमिट रिलेटिव मोशन परमिट करता है इन टू इन, जिसकी वजह से एक शाफ्ट का रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। ये हो गया बेरिंग। टाइप्स ऑफ बेरिंग, किस तरह का बेरिंग है मैं आपको क्लियरफाई करूँगा। होप सो कि बोर्ड में प्रॉब्लम होता होगा, मैं एक पीपीटी के थ्रू सारा कुछ डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये बेरिंग कितने तरह का है, लोड्स कितने तरह का है, लोड, रेडियल लोड, एक्सेल लोड, थ्रस्ट लोड, ये आप लोग को जानना है, वो भी मैं बता दूंगा। दो तरह का एक्चुअली बेरिंग एक्चुअली दो तरह का होता है। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको वीडियो में सारा कुछ ब्रीफिंग करूंगा, ठीक है। आपका दो तरह का लोड होता है, ठीक है, लोड्स बोलते, सॉरी, बेरिंग होते हैं। मैं इस बारे में ब्रीफ होगा अभी, ठीक है। मैं एक छोटा ब्रीफ दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है। तो बेरिंग के ऊपर है, एक होता है एंटी फ्रिक्शनल और एक होता है फ्रिक्शनल। एंटी फ्रिक्शनल में हम लोग जानते हैं बॉल, रोलर, थ्रस्ट, कॉमन सा है, इतना तो हम लोग जानते हैं। फ्रिक्शनल में आते हैं। फ्रिक्शनल में क्या होता है, जर्नल बेरिंग, ठीक है। ये फ्रिक्शनल बेरिंग के ये होगा पार्ट 2 में, मैं डिफाइन दूंगा इसके बारे में, लेकिन मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ एक्चुअली। ये मेरे को एंटी फ्रिक्शनल का पूरा डिटेल पहले चाहिए। एंटी फ्रिक्शनल होने के बाद मैं फ्रिक्शनल में जाऊंगा। फ्रिक्शनल में बहुत टाइप्स के, और एक्चुअल देखा गया है कि फ्रिक्शनल के बारे में लोग कम बताते हैं, ठीक है, कम नॉलेज है उसके बारे में। एक प्रॉपर पार्ट 2 आएगा, ठीक है, पार्ट 2 मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। इसलिए भी इसको इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये पार्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है।
मेरा कॉन्सेप्ट इस पे रहेगा, ठीक है फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पीपीटी के थ्रू आपको पिक्चोरियल व्यू देगा, ज़्यादा बेहतर से दिखेगा, उसमें आपको नोट्स करने की दरकार नहीं पड़ेगा, इसे आपको देखना है, समझना है। थैंक यू। लेट्स वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो आज बेरिंग के ऊपर लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेरिंग के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बेरिंग है। बेरिंग का क्या काम है, इसको हम लोग बेरिंग कहते हैं। इंडस्ट्रियल और प्लांट में ज़्यादातर बेरिंग का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम लोग को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। बेरिंग, तो बेरिंग क्या है? बेरिंग डिवाइस है। बेरिंग इज़ अ डिवाइस परमिट करता है कांस्टेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में कांस्टेंट रिलेटिव मोशंस करता है, कांस्टेंट रिलेटिव मोशन को परमिट करता है, चाहे वो रोटेशनल हो या लीनियर हो। इसी को हम लोग बेरिंग कहते हैं। ये एक्चुअली इसका डेफिनेशन है, ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यही है कि इट परमिट कांस्टेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स, इट मे बी रोटेशनल और लीनियर, ठीक है। दूसरी बात है, बेरिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल ऑपरेशन। दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हम लोग ऑपरेशन से करते हैं, जिस तरीके से हम लोग को काम है। दूसरा क्लासीफाई होता है मोशन के थ्रू, किस तरीके से वो घूमता है, इससे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ बेरिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंक्शंस क्या है, बेरिंग का काम क्या है? फंक्शंस क्या है? पहला काम ये है कि वो रोटेटिंग शाफ्ट पावर को वन से अनदर एंड तक ट्रांसफ़र करता है, ये पहला काम है, ठीक है। पहला काम क्या है कि वो शाफ्ट को पावर ट्रांसफ़र करता है एक कोना से दूसरे कोना, ये आपका बेरिंग का पहला काम है। दूसरा काम है इट नीड टू गुड सपोर्ट, वो सपोर्ट। दूसरा काम है सपोर्ट देता है, गुड सपोर्ट, ये गुड सपोर्ट देता है, ठीक है, जिसको हम लोग बेरिंग कहते हैं। तीसरा काम क्या है उसका, ये आपका होल्ड अच्छा पकड़ रखता है और गाइड अच्छा करता है शाफ्ट को। और तीसरी बात है पावर सेव करता है, स्मूथ और फ्रिक्शन, पावर को सेव करता है स्मूथ रोटेशन के लिए, जिससे हम लोग को पावर बचता है। ये आपका फंक्शंस है, पहला पॉइंट, ठीक है, कि वो ट्रांसमिशन करता है। वो दूसरा पॉइंट सपोर्ट देता है। तीसरा है कि अच्छा शाफ्ट में गाइड देता है। चौथा कि स्मूथ और फ्री ये देता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका टाइप्स ऑफ बेरिंग, कितने तरह का बेरिंग्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने तरह का बेरिंग होते हैं, हम लोग को कितने तरह का होते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ बेरिंग है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किया जाएगा, दो तरह का बेरिंग्स होते हैं, एक होते हैं एंटी फ्रिक्शनल और फ्रिक्शनल। एंटी फ्रिक्शनल हम लोग जो होते हैं बॉल बेरिंग, ठीक है, रोलर बेरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक में बहुत सारा है, ये एंटी फ्रिक्शनल में आते हैं। फ्रिक्शनल में आपका प्लम्बर ब्लॉक हो गया, जर्नल बेरिंग, ये हमारा नॉन फ्रिक्शनल बेरिंग में आता है, ठीक है। अब फ्रिक्शनल बेरिंग वी ऑलरेडी न्यू डेट, हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग, हाइड्रोडायनेमिक, जर्नल बेरिंग, सॉलिड बुश बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग, ये दो ठो इम्पोर्टेंट बेरिंग्स है जो कि प्लांट में यूज़ करता है। अब किस बेरिंग में मटेरियल से वो बना हुआ है, तो हम लोग इसको CI ब्रास से बना है। बेरिंग को हम लोग किस मेटल से बनाते हैं, हम लोग जो बेरिंग का मटेरियल्स होता है जिससे वो बना होता है वो CI ब्रास से होता है, ब्रोंज गन मेटल होता है, बैबिट मटेरियल होता है, वाइट मेटल्स होता है। इसी इसका ये आर द मटेरियल्स है, ठीक है, जिससे ये बना है। ओके फाइन। नेक्स्ट है आपका, आप पूछोगे कि हाइड्रोस्टेटिक और डायनेमिक क्या होता है। तो देखो हाइड्रोस्टेटिक जो होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक में क्या होता है, पंप सिस्टम लगता है, पंप से हम लोग इसमें शाफ्ट में देते हैं, ये इसमें बेरिंग यूज होता है आउटलेट की ओर, यह हाइड्रोस्टेटिक कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक मैनुअली होता है, ठीक है। ये आपका शाफ्ट है, ये जर्नल्स है, ये बेरिंग्स है, ये हम लोग मैनुअली करते हैं, जिसको हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसको जर्नल बेरिंग कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें क्या है, पंप के थ्रू लुब्रिकेशन होता है,
ठीक है, इसको हम इसे हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग कहते हैं। दो तरह का बेरिंग समझ में आया आपको, एक हाइड्रोस्टेटिक, एक हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोस्टेटिक क्या हो गया? हाइड्रोस्टेटिक हो गया पंप के थ्रू लुब्रिकेट किया जाता है, इसको हाइड्रोस्टेटिक कहते हैं, ठीक है, और शाफ्ट के अंदर। और दूसरी हाइड्रोडायनेमिक है, जर्नल बेरिंग्स को कह सकते हैं, जर्नल बेरिंग इसको नाम दे सकते हैं, जिसमें आपका मैनुअली किया जाता है, ये जर्नल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग, ठीक है। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या है? अभी हम लोग ने देखा है, एक एंटी होता है, एक फ्रिक्शनल होता है, ठीक है। ये एंटी फ्रिक्शनल में है। एंटी फ्रिक्शनल बॉल बेरिंग्स, रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, इसके बारे में डिटेल सारा होगा, ठीक है। बॉल बेरिंग्स में क्या होता है? इसका जो बेरिंग्स है, यहाँ बॉल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम बॉल बेरिंग पड़ा। बॉल बेरिंग। रोलर बेरिंग क्या होता है? रोलर बेरिंग में यही है, जो बॉल्स होते हैं, ये जैसे मान लीजिए ये बेरिंग है, यहाँ पे रोलर्स रहेंगे, ये पार्ट में रोलर्स रहेंगे, इतना तो पता है आप, ये रोलर्स रहेंगे, इसलिए इसको रोलर बेरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग में थ्रस्ट बेरिंग यूज़ होता है, ठीक है। थ्रस्ट बेरिंग के बारे में भी डिटेल दूंगा। थ्रस्ट बेरिंग क्या होता है? रोलर बॉल, यहाँ पे बॉल्स होते हैं, इसमें रोलर्स होते हैं, क्लियर कट। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। एलिमेंट्स में आते हैं रोलर जो आपका डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, बॉल बेरिंग में किस तरह का पार्ट्स है, इसको हम लोग आउटर केस कहते हैं, इसको हम लोग इनर केस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉल्स है, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग केज कहते हैं, और ये जो इसको हम लोग बोर कहते हैं, ठीक है। ये बोर कहलाता है। ये एलिमेंट्स है, ये आपका बियरिंग का एलिमेंट्स है, ठीक है। देख सकते हैं डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, वाइड है, इसका स्नैपरिंग है, केज कहते हैं, रिवर्ट कहते हैं, बॉल कहते हैं। ये इनर केज है, ये बेरिंग चैम्बर है, चैम्फर बोलते हैं इसको, चैम्बर सॉरी। ये पी सर्कल डायमीटर है, ये आपका बेरिंग बोर है, ठीक है। ये शील्ड है, ये डीप ग्रूव बॉल का डिटेल्ड पार्ट्स है। रोलर बेरिंग कितने तरह का होते हैं? रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग हो गया, उसका रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग में देखिए निडल है, रोलर है, टेपर रोलर है, स्पेरिकल। निडल बेरिंग में क्या होता है? ये निडल टाइप का स्ट्रक्चर आता है बेरिंग के अंदर। रोलर बेरिंग में क्या होता है? ये बेरिंग है, इसमें रोलर टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। टेपर रोलर में क्या है? बेरिंग है, इसमें टेपर्ड रहेगा, मतलब इस तरीके से हल्का हल्का उठा हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब इसका जो बॉल्स होते हैं, जो रोलर होते हैं, ये टैपर्ड होंगे। टैपर इट मीन्स डैट इस तरीके से, ऐसे 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 बॉल्स जो होते हैं, मैंने एक टैपर, एक ज़्यादा एक कम, एक का डायमीटर ज़्यादा एक का कम, ठीक है। और स्फेरिकल होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं इस तरीके, स्फेरिकल स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल स्फेरिकल, टैपर्ड, रोलर और निडल, ठीक है। अब बॉल बेरिंग कितने तरह के होते हैं? बॉल बेरिंग आपका देखिएगा तो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, इतना तरह का बॉल बेरिंग है। अब रोलर बेरिंग में क्या है? सिलेंड्रिकल, निडल, स्फेरिकल, टैपर्ड। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग क्या करता है? डीप ग्रूव बॉल बेरिंग जो है वो आपका हाई स्पीड ऑपरेशन में यूज़ होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन में यूज़ होता है। और बेरिंग जो है उसमें सील होते हैं, इसमें क्या होता है? सील्ड होते हैं, सील्ड होते हैं। और वो क्या है? लिटिल, इसका सबसे बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट, सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि लो मेंटेनेंस, लो रिक्वायरमेंट, लो चीप मेंटेनेंस लगता है इसमें। इसका जो स्टार पॉइंट है ये आपका चीप मेंटेनेंस।
इसलिए डीप ग्रुप बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं हम ज़्यादा। उसके बाद सिंगल लो बॉल बेरिंग। सिंगल लो बॉल बेरिंग क्या करते हैं? सिंगल लो बॉल बेरिंग रेडियल लोड एकोमोडेट करता है, रेडियल लोड एक्सेल लोड हाई स्पीड में यूज़ कर सकते हैं, लो फ्रिक्शंस में यूज़ करते हैं। ये आपका बेरिंग का लोकेटिंग यूज़ कहाँ जगह पे यूज़ होता है, उसमें शील्ड और शेल्स होते हैं। एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? बेरिंग का फ़ायदा क्या है? इट कैन सस्टेन रेडियल एंड कंपोजिट लोड। ये आपका क्या कहता है? रेडियल एक्सियल कंपोजिट लोड को संभालता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका प्रोवाइड जो है ये ऑपरेशंस हाई स्पीड में ऑपरेशंस देता है। तीसरी बात है कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का अच्छा बना के रखता है, डिज़ाइन इजी रहता है, मेंटेनेंस फ्री है और ज़्यादा दिन तक चलता है। ये इसका एडवांटेजेस है, ठीक है, एडवांटेजेस यही है। इसका एडवांटेज डीप ग्रुप का है। एप्लीकेशंस क्या है इसका? एप्लीकेशंस है आपका कि ये 2 डायरेक्शनल ट्रांसमिट करता है स्पिंड बेरिंग में। Axial load from 2 direction have a transmitted decreasing space allow installation of mesh spindle bearings. Best possible guidance rotating speed is less important. ये डीप ग्रुप बेयरिंग के एप्लीकेशंस है, इसको आप स्किप कर दो, ये आपका काम करने है। डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग का आपका एप्लीकेशंस है, ये इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, ये ऑटोमोटिव में यूज़ होता है। ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल कार वगैरह जो बनता है वहाँ यूज़ होता है। एबीएस मोटर्स में यूज़ होता है, कूलिंग फैंस में, अल्टरनेटर्स स्टार्टर्स में होता है। इंडस्ट्रियल में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ होता है, कंप्रेशर्स में यूज़ होता है, पंप्स में यूज़ होता है, ये सब इसका यूजेज है। डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग इंटरनल क्लियरेंस क्या कहते हैं? रेडियल क्लियरेंस होता है, एक्सियल क्लियरेंस होता है, 2 तरह क्लियरेंस होता है। रेडियल क्लियरेंस क्या आता है? जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेडियल क्लियरेंस है, इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट में है ये रेडियल क्लियरेंस है। एक्सियल क्लियरेंस हो गया इस फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट में एक्सियल क्लियरेंस बोलता है, इंड प्ले बोलते हैं जिसको, प्ले है। हम लोग बेरिंग को हम लोग जो फेल्योर चेक करते हैं उसे क्लियरेंस से चेक करते हैं, तो हमारे क्लियरेंस यही 2 बताता है इंटरनल क्लियरेंस, एक रेडियल एक एक्सियल। रेडियल होता है कि आपका इस डायरेक्शन में और एक्सियल होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि जो एब्रीविएशन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है। जैसे एक बेरिंग है SS 6203 SS 63 SS, जैसे 6203 ये बेरिंग है। ये ZZ क्या होता है, ठीक है, देखिए एक बेरिंग का नंबर है 6203, ठीक है। तो कैसे ये हो गया? 6203 है, तो जो 62 बता रहा है ये आपका इंचेस, जो SS है ये SS इसका स्टेनलेस बताता है। स्टेनलेस स्टील का SS बना है, ये फ्लेंज्ड है, ठीक है, F रहेगा। 62 जो है 62 इसका बताता है बेसिक टाइप एंड सीरीज़, ये बताता है इसका टाइप एंड सीरीज़, क्या इसका सीरीज़ है, क्या टाइप है। और ये जो पार्ट है ये इसका बोर साइज बताता है, बोर साइज बताता है, ठीक है। ये पार्ट इसका बोर साइज बताता है कि ये कितने का बोर है, मतलब कितना इसका बोरिंग। अब इसका ZZ जो पार्ट है ये इसका बताता है आपका सीड्स कितना है। अगर ZZ का है तो डबल सीड है, 2RS का है तो डबल सील है, ठीक है, सील्स है और शील्ड्स को बताते हैं। और C3 क्लियरेंस को बताते हैं। क्लियरेंस मतलब क्या है? C2 है, 0 है, C3 है, C4 है, ये उसको क्लियरेंस बताता है। C3 हो गया तो जैसे कि हो गया लूज़ होता है, वो लूज़ में क्लियरेंस चलेगा, उसको डिज़ाइन किया गया है उस फॉर्मेट में कि उसको आप लूज़ भी रखोगे तो चलेगा। C2 जो होता है वो टाइट के लिए बताता है। और C0 होता है, ये इसका इंटरनल क्लियरेंस है जो कि इसके इंटरनल क्लियरेंस को बताता है। और ये जो XX जो लास्ट पॉइंट होता है एक्स्ट्रा मार्किंग बोलते हैं। NR रहेगा तो हम लोग इसको स्नैप रिंग बोलते हैं, PRX रहेगा तो इसको पोल्यूरेक्स EM ग्रीस बोलते हैं। और ये रहेगा SR12, तो ये SR12 ग्रीस के लिए रहता है। ओके फाइन लोग, ठीक है। अब बेरिंग के बेसिक्स के बारे में आते हैं, ठीक है, बेरिंग के बेसिक्स के बारे में आते हैं। बेरिंग का बेसिक्स क्या है? तो बेसिक्स में बेरिंग के बारे में हम लोग तो जान गए हैं एक लेवल तक, अब इसका बेसिक्स में आते हैं, ठीक है। लोड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग को जाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ लोड, ओके फाइन। लोड है, इसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं या एक्सियल बोलते हैं, ये टाइप्स ऑफ लोड है। एक थ्रस्ट या एक्सियल बोलते हैं, इसको रेडियल बोलते हैं, ये रेडियल है।
इस डायरेक्शन में जाएगा ये एक्सियल कहलाता है, इस डायरेक्शन में जाएगा वो आपका रेडियल कहलाता है। फाइन, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये शाफ्ट है, ये एक लोड, ये एक लोड और ये एक लोड, ये एक्सियल कहलाता है, ये रेडियल कहलाता है। फाइन, ठीक है। अब क्या है रेडियल, ठीक है। अब रोड्स को किस तरीके से हम लोग ओरिजिनेट करते हैं, रेडियल लोड को कैसे करते हैं, वेट के हिसाब से रेडियल लोड होता है, ठीक है, वेट के हिसाब से होता है, पुली का वेट के हिसाब से होता है, बेल्ट का टेंशन के हिसाब से होता है, प्रोपेलर का रोटेशन के हिसाब से होता है, प्रोपेलर का वेट से होता है। इस तरीके से हम लोग इसका जो लोड्स है वो उत्पन्न होता है, इसको ओरिजिनेट करता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग ऐसा बॉल बेयरिंग होता है जो कि नॉन सेपरेटेड होता है, सेपरेट नहीं होता, एक फिक्स होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ज़्यादा ज़्यादा एक्सेल लोड को हाई स्पीड में करता है, हाई स्पीड में ये एक्सियल लोड को बियर करता है, एक्सियल लोड, ठीक है, हाई स्पीड में एक्सियल लोड करता है रेफर, ठीक है। ठीक है, ये इसका एक्चुअली मेन है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, हाई स्पीड में एक्सेल लोड को बियर करता है, ठीक है। दूसरी बात है, इसे हम लोग देख सकते हैं, ये रेडियल लोड है, ये रेडियल लोड है, ये थ्रस्ट लोड है, ये रेडियल लोड है, ये थ्रस्ट लोड है, इसको ये बियर कर रहा है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है, ठीक है, रेडियल लोड के लिए होता है, ये ज़्यादातर रेडियल लोड के लिए होता है, रेडियल लोड के लिए होता है और एक्सियल लोड दोनों के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर रेडियल करते हैं लेकिन एक्सियल भी करता है, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में लेता है ये, लेकिन इसका इसी स्पेसिफिकेशन है कि ये वन डायरेक्शन में लेता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये लो फ्रिक्शन, ठीक है, लो फ्रिक्शंस में ये काम करता है, हाई स्पीड में होता है, ये हाई रिजिडिटी प्री लोड होता है, ठीक है। हाई रिजिडिटी मतलब कठोर, मजबूत, ज़्यादा रिजिड कह सकते हैं इसको, रिजिड, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। ये इसका कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट एंगल है, कॉन्टैक्ट एंगल कैसे है, कॉन्टैक्ट एंगल है कि आउटर बैक फेस है, ये आपका इनर रिंग फ्रंट फेस है, ठीक है। इफेक्टिव लोड सेंटर पड़ रहा है, ये जो लोड सेंटर पड़ रहा है, ये आउटर रोड, ठीक है, इनर रोड बैक फेस है, ये इनर है, ये आउटर बैक फेस है, ठीक है। ये इसका एक ड्राइंग है जिसको हम लोग सिस्टमेटिक ड्राइंग कह सकते हैं। टाइप्स एंगुलर बॉल बेयरिंग, अब एंगुलर बॉल बेयरिंग का टाइप्स होता है दो ठो, एक होता है सिंगल रो और एक होता है डबल रो, और 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बेयरिंग भी होता है, 3 तरह का होता है, एक सिंगल रो, डबल रो, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। ये आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का टाइप्स है। अब सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग कैसा होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सिंगल रो एक रो में रहेगा, रो जो है एक रो में रहेगा, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग को हम लोग इसमें कहते हैं। सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में एक रो रहेगा, ठीक है। डबल रो कॉन्टैक्ट बेयरिंग में क्या रहेगा, ये देखिए, एक रो इधर देख रहे हैं, एक रो इधर देख रहे हैं, 2 रो, फाइन, ठीक है। 4 कॉन्टैक्ट में क्या होगा, इसमें 4 तरह का कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। इसमें आपका 4 कॉन्टैक्ट होता है बॉल बेयरिंग्स में, ठीक है। ये इसका पिक देख सकते हैं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग कहाँ पे एप्लीकेशंस है, कहाँ यूज़ पड़ता है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस इसका कहाँ पे है, ये पंप्स कंप्रेशर्स में यूज़ होता है, मेटल जो है मेटल रोलिंग मिल्स में यूज़ होता है, रोलिंग मिल्स में बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, मशीन टूल स्पाइंडल्स में यूज़ होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ होता है। इतना तरह का इसका यूसेज है, पंप, मेटल्स, रोलिंग मिल्स, जनरेटर्स, मोटर्स, मशीन टूल स्पाइंडल और ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज़ होता है, ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन है। डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग यहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसा कि इसको देख सकते हैं, इसका यूज़ होता है, ये क्या, पहले इसके बारे में देखिए क्या है, रिड्यूस वाइड, ये क्या किया आपका, रिक्वायर्ड चौड़ाई बढ़ा दी है, घटा दी है, जो वाइड है, ये जो इसका वाइड, ये
ये इसका जो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये घट गया, ठीक है। आउटर रिंग ने वाइट रिड्यूस कर दिया, एप्लीकेशंस में है, ठीक है। ये इसका ये स्पेसिफिकेशंस है। कहाँ यूज़ होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में यूज़ होता है, ब्लोअर्स में यूज़ होता है, गियर बॉक्स, ऑटोमोबाइल कह सकते हैं, ठीक है। सेल्फ लाइनिंग बॉल बेयरिंग, सेल्फ लाइनिंग बॉल बेयरिंग क्या होता है, ठीक है। सुटेबल एप्लीकेशंस है जहाँ मिस अलाइनमेंट कैन एरर्स जहाँ होता है। सेल्फ अलाइनमेंट क्या होता है? नाम नहीं है इसका, सेल्फ, इसका नाम ही है सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग। सेल्फ अलाइनमेंट मतलब ऑटोमेटिक अलाइन करता है, मतलब मिस अलाइनमेंट का चांसेस कम होता है, क्योंकि इसमें केज होता है, इनर रेस होता है, स्टील बॉल्स होते हैं, और फिर ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अलाउ मिस अलाइनमेंट को बियर करता है। मिस अलाइनमेंट अगर थोड़ा बहुत होता है तो अपने आप को ऑटोमेटिक कह सकते हैं रिकवर कर लेता है। सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग के बाद है सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग के स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, 2322S, ठीक है। वो मशीन क्या हुआ है? केज का। मिस अलाइनमेंट क्या हो गया? केज क्या हो गया? स्टैंडर्ड केज टाइप क्या हो गया? मिस अलाइनमेंट क्या हो गया, ठीक है, जिसका बेयरिंग आपका मिस अलाइनमेंट परमिस, ठीक है। दे आर डिजाइन टू एडजस्ट द एंगुलर मिस अलाइनमेंट ऑफ वन बेयरिंग टू द अनदर विथ इन ए परमिसिबल लिमिट। वो थोड़ा सा लिमिट तक मिस अलाइनमेंट को बियर कर सकता है, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट को बियर कर सकता है, ऑटोमेटिक सेल्फ बेयरिंग नाम पड़ा। केजेस क्या है? ये केजेस हम लोग को पता है, बेयरिंग है, बेयरिंग की जो बॉल्स रहते हैं इसमें जो केज रहता है उसी को हम लोग केजेस कहते हैं। स्टैंडर्ड केज टाइप क्या होता है? ये 2-3 जो है ये इसका केज के स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड साइज़ किया गया है, वही स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेल्फ बेयरिंग का क्या एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। ये लोएस्ट फ्रिक्शन में लोएस्ट फ्रिक्शन देता है, लोएस्ट फ्रिक्शन रोलिंग बेयरिंग में देता है, लोएस्ट फ्रिक्शंस, ठीक है। हम लोग फ्रिक्शंस घटाना ही होता है, फ्रिक्शन घटा दिए, ठीक है। ये कूलर इवन हाई स्पीड, ये आपका ठंडा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ठंडा, हिंदी में लिख दे रहा हूँ ठंडा। ये जो है ठंडा में मतलब कूल रहता है, ये कूल स्पीड में भी घूमता है, लेकिन ये अपने आप को कूल करके रखता है। इजी माउंटिंग है, कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और हाई स्पीड डिपेंड अपॉन द कॉन्स्ट, ठीक है। हाई जनरेशन केज स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ, ये केज स्टेबिलिटी जो स्ट्रेंथ है और हीट जनरेशन रहता है ये हाई है, परमिसेबल करता है, परमिट करता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग। कितना तरह का सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग है, ठीक है। ये आपका शील्ड बॉल बेयरिंग है, बेयरिंग भी एक्सटेंडेड इनर्स है, और ये बेसिक डिज़ाइन है, ठीक है। 2 बेसिक डिज़ाइन ऑफ डबल रो बॉल बेयरिंग है, ई शेप, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग, ठीक है। मैक्सिमम लोड का फॉर्मूला है, बाइंग टिप्स है, हाँ इम्पोर्टेंट है। हम लोग किस मटेरियल को ख़रीदना है, किस है करेंगे, पहले मटेरियल्स लेंगे। क्रोम स्टील होना चाहिए, हाई स्पीड स्टील होना चाहिए, बॉल मटेरियल्स होना चाहिए। जो भी बेयरिंग हम लोग खरीदेंगे उसका मेंटेनेंस आसान होना चाहिए। हम लोग जो खरीदने जाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या, हम कोई भी आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो उसका मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देखते हो ना, क्या मेरा मोबाइल में इतना रैम होना चाहिए, मेरा मोबाइल में इतना कैमरा होना चाहिए। उसी तरीके से ये आपका डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग का बाइंग टिप है, क्या हम खरीदने जाएंगे तो क्या देख के लेंगे। लो फ्रिक्शन रहना चाहिए, जैसे एनर्जी सेव करे, पावर कंजप्शन हो, ठीक है, कॉन्टेप्शन करे, ठीक है, कॉन्टेमिनेशन करे, ग्रीस को होल्ड करे। अब जैसे क्या होता है बेयरिंग में, क्या होता है कि लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, लुब्रिकेशन नहीं होगा तो फेलवर कर जाता है, तो हमारा जो ग्रीस को होल्ड करके रखे ये देखना पड़ेगा। सीलिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीलिंग की एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करे। जैसे कि मान लीजिए हमारा सीलिंग ही नहीं रहेगा तो हमारा लुब्रिकेंट जो भी है वो ऑटोमेटिक लीकेज कर जाएगा। क्लियरेंस इंपॉर्टेंट रखता है। क्लियरेंस क्या है, जो बेयरिंग का क्लियरेंस कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो वो सही से काम नहीं करेगा। लाइट सर्फिस, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप थोड़ी ना अभी लिए हैं तुरंत ख़राब हो जाए, एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम चाहते हैं, ये इसका टिप्स है क्या, ठीक है। अब टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल रोल बेयरिंग है, ठीक है, सिंगल और डबल रोल बेयरिंग है, ठीक है, ये रोल बेयरिंग है, ठीक है। फुल कॉम्प्लीमेंट सिलेंड्रिकल रोल बेयरिंग में क्रॉस सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, 3 तरह का सिलेंड्रिकल बेयरिंग्स, रोलर बेयरिंग्स, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स है,
अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, ठीक है। NU, TJ, NUPN, इस तरह का सिंगल रो इस सब का डिज़ाइन है, ठीक है। हम लोग को बेरिंग के नीचे मिल जाएगा कि इसका रोलर बेरिंग का सिंगल रो है, डबल रो है, किस कॉन्टेक्ट में है, ये आपका NUP बताता है। इसके बारे में डिटेल करूँगा। ये जो NU शॉर्टकट जो कोड है ना, इसका मैं एब्रिविएशन, इसका अलग चार्ट है, वो भी मैं डिटेल दे दूँगा, लेकिन अब इसको करने में टाइम लगेगा। दूसरे पॉइंट में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपका NU है, NJ है, NUP है, N है, ठीक है। इसको बारे में अब आज सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग क्या है, ठीक है। सिलेंड्रिकल रोलर कहाँ यूज़ होता है? हाई कैपेसिटी में, हाई कैपेसिटी में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें रिप्स होते हैं, ठीक है, इसमें रिप्स होते हैं। रिप्स का काम क्या है? इसको ये करते हैं, ये इनर आउटर फैसिलेट असेंबली करते हैं और हाउसिंग को टाइटली होल्ड करते हैं, होल्ड टाइटली, ठीक है। यहाँ पे टाइट करके रखते हैं। सिलेंड्रिकल रो बॉल बेयरिंग। सिलेंड्रिकल रो बेयरिंग का एप्लीकेशंस क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है? तो ये आपका हाई रेडियल लोड कैपेसिटी सहता है, गुड स्पीड कैपेबिलिटी देता है, ठीक है। आपका सेपरेट इनर आउटर रिंग देता है और आपका कैन एक्सियली घुमा सकता है ऑपरेशंस में, ये जो है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है? मोटर्स में, गियर बॉक्स में, स्टील रोलिंग मिल में, एज यूजुअल वी नो दैट वेरी वेल, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है रोलर बेयरिंग का, ठीक है, छोड़िए। निडल बेयरिंग क्या है, निडल रोलर बेयरिंग क्या है, निडल रोलर बेयरिंग क्या है, निडल रोलर बेयरिंग कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। निडल रोलर बेयरिंग जो होते हैं ये आपका 5 mm से 5 mm डायमीटर के होते हैं, ठीक है। 5 mm लगभग डायमीटर का होता है। 3 से 10 टाइम ज़्यादा उसका हो सकता है, 3 से 10 टाइम डायमीटर का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये हाई लोड कैपेसिटी रखते हैं, हाई लोड कैपेसिटी। इसका क्या काम है? ये हाई लोड कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है, हाई लोड कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है। क्यों होता है? इसका हाई रिजिडिटी है, ये हाई रिजिडिटी के कारण, इसका हाई रिजिडिटी के कारण इसका क्या होता है, ये आपका हाई लोड में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वोबलिंग और पाइवोटिंग मोशंस, ये दो तरह का मोशंस होते हैं, एक वोबलिंग एक पाइवोटिंग मोशंस को, ये सिर्फ एक ही ऐसा बेयरिंग है जो वोबलिंग या पाइवोटिंग मोशंस को ये कंट्रोल करके रखता है, इसलिए यूज़ पड़ता है। मैं वोबलिंग पाइवोटिंग मोशंस के बारे में आपको पिक्चोरियल व्यू दूंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसको स्किप करते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये निडल बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है, देख सकते हैं। निडल रोलर बेयरिंग है बिना फ्लेंजेस के, ठीक है। निडल रोलर बेयरिंग है सिंगल रो, निडल रोलर बेयरिंग है विदाउट इनर रिंग, ठीक है। चलिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता है, 5 mm फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिए हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका यही है कि 5 mm का 5 मैक्सिमम 5 mm रहते हैं और 3 से 10 टाइम अपने लॉन्ग डायमीटर में होते हैं, विदाउट इनर रिंग कैप से रहते हैं, इसमें निडल्स होते हैं और हाई रिजिडिटी एक्यूरेट होते हैं। ये इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एडवांटेज और रियल बेयरिंग क्या है? एडवांटेज निडल रोलर बेयरिंग का एडवांटेज क्या है? इसका बेसिकली तीन ठो आपका एडवांटेजेस है। पहला है कि ऑसिलेशन, इजी ऑसिलेशन इंटरचेंजेस विद स्लाइडिंग बेयरिंग्स देता है, अच्छे से ये माने रोटेट करता है बिना कुछ प्रॉब्लम के, मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। हाई कैपेसिटी लोड कैरिंग के लिए लेता है, इसका एडवांटेज ये भी है। दूसरी बात क्या है कि ये अपना लोअर इनर्शिया दिखलाता है, हायर लोड कैरिंग के लिए लोअर इनर्शिया दिखलाता है। ये इसका एडवांटेजेस 3 ठो बेसिकली। टाइप एप्लीकेशंस क्या आता है, ठीक है। स्फेरिकल रो बॉल बेयरिंग है, स्फेरिकल रो बॉल बेयरिंग है। तो अब आते हैं स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग क्या है? स्फेरिकल रोलर बेयरिंग क्या है? स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का यूज़ करते हैं, ये इस तरह का होता है, मतलब कि इसका जो बॉल्स है वो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है।
ये इसका क्या यूज़ पड़ता है, ये एक्चुअली हाई लोड क्या कैरिंग कैपेसिटी में, हाई लोड, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी में यूज़ पड़ता है ये, जहाँ पे लोड हाई होता है, ठीक है, यहाँ इसका ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद फिर क्या है कि आपका हैवी रेडियल लोड के लिए, रेडियल लोड, ठीक है, और इम्पैक्ट लोड, ये दोनों जगह पे इसका यूज़ पड़ता है, ठीक है। ये हाई लोड में यूज़ पड़ता है, रेडियल लोड, इम्पैक्ट लोड, दोनों जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्सेल लोड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका स्पीड कॉम्पेटिबिलिटी बहुत अच्छा होता है, इसका स्पीड कैपेबिलिटी जो है, कॉम्पेबिलिटी बहुत मस्त होता है, इसलिए ज़्यादातर इसको प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका क्या कह सकते हैं, इसका मिसअलाइनमेंट थोड़ा कम है, मिसअलाइनमेंट थोड़ा कम लेते हैं, ठीक है, 2 रोज़ में होता है, ये इसका काम है, ठीक है। स्पेरिकल रोलर बेयरिंग्स कहते हैं। स्पेरिकल रोलर बेयरिंग क्या है, स्पेरिकल रोलर कहाँ एप्लीकेशंस होता है, कहाँ ये यूज़ पड़ता है, ठीक है, हम लोग कहाँ इसको यूज़ करते हैं, स्टील मिल्स में, प्लांट में हम लोग देखते हैं, पेपर मिल्स में यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीनरी में यूज़ पड़ता है, जहाँ पे कंटिन्यूस कास्टिंग होता है, रोलिंग मिल, वहाँ पे यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट सब में यूज़ करते हैं, लार्ज गियर बॉक्स में और इक्विपमेंट में इसका ज़्यादातर यूज़ पड़ता है। गियर बॉक्स में खासकर हम लोग देखते हैं, गियर बॉक्स में सब यूज़ पड़ता है, ये सब यही रहता है, ठीक है। गियर बॉक्स खोलेंगे तो देखेंगे ये होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बाय द वे, ठीक है। इसका जो क्या है, इसमें 2 तरह का, एक आउटर रिंग होता है, एक स्पेरिकल रेसिड्यू होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। दूसरी बात है, स्पेरिकल रोलर बेयरिंग जो है हाई कैरिंग कैपेसिटी के लिए, रेडियल लोड के लिए, एक्सियल लोड के लिए, डायरेक्ट इधर डायरेक्शन के लिए, ये कॉम्प्लेक्स लोड के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका मेन बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब टेपर रोलर बेयरिंग, हाँ ये प्लांट में वेरी इंपॉर्टेंट है। टेपर रोलर हम लोग का ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ यूज़ पड़ता है, ये हैवी एक्सियल रेडियल लोड के लिए पड़ता है, ठीक है। ये आपका हैवी एक्सियल रेडियल लोड के लिए यूज़ पड़ता है, और 1 डायरेक्शन लोड के लिए, देखिए ये ज़्यादा है और ये कम, 1 डायरेक्शन के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं, जो आउटर है इसको हम लोग कप बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर रिंग है इसको हम लोग कप बोलते हैं, कप। और जो इनर पार्ट रहता है इस, ठीक है, जो हमारा इनर रेस होता है इसको हम लोग कोन कहते हैं, ये पार्ट को हम लोग कोन कहते हैं, फाइन, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल रखता है 1 डायरेक्शन, क्योंकि टेपर रोलर एक डायरेक्शन में रहता है, कैपेबिलिटी मीन्स अलाइनमेंट लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। चलिए, ये आपका साइड दिया हुआ है, ठीक है। कप स्मॉल है, ये कप जो हम बोले तुम आपको कि जो बड़ा वाला जो बेरिंग, ये बेरिंग कॉन्टैक्ट एंगल है, ये बेरिंग का कॉन्टैक्ट एंगल है, देख सकते हैं इस तरीके से बेरिंग कॉन्टैक्ट एंगल लेता है। ये टैपर है, ये टैपर है ना, ये टैपर पार्ट है, ये टैपर है, ठीक है, इसलिए टैपर रोलर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, ये इसका दिया हुआ है, ये इसका पिक्चोरियल व्यू है कि थ्रस्ट रेडियल लोड किस तरीके से टैपर में लेते हैं। चलिए, टैपर रोलर बेयरिंग्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्या है टेपर रोलर बेयरिंग है, ये लार्ज रेडियल एंड थ्रस्ट लोड के लिए यूज़ पड़ता है, ठीक है। क्यों, इनर रेस का जो एंगल है, ठीक है, टेपर रोलर का जो गाइड फ्लेंस है, ये हमारे गाइड फ्लेंसेस है, ठीक है। लार्ज स्लाइडिंग फ्रिक्शन जनरली फ्लेंच में होता है, ठीक है। ये क्या है आपका गियर कंस्ट्रक्शन में, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, और स्पेशल कूलेंट, लुब्रिकेंट, ये सब इसके बारे में यही है, हम लोग यही जानते हैं, यही है टेपर रोलर बेयरिंग्स, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ पड़ता है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस करता है। इसका सबसे पहला फंडा ये है, ये कॉम्बिनेशन लार्ज रेडियल, ठीक है, एंड थ्रस्ट लोड, यहाँ पे ये होता है, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। टेपर रोलर बेयरिंग्स, ठीक है। टेपर रोलर कितना तरह का होता है, टेपर रोलर ये होता है, ये कितने तरह का टेपर रोलर है, डबल रो, एक डुप्लेक्स आता है, एक वो डबल कप और कोन टाइप का आता है, एक सिंगल रो आता है, ठीक है। और ये हमारा इंचेस AMBA और ISO सीरीज़ में भी आता है, फाइन। एडवांटेज टॉपर रोलर क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि डायमेंशन का स्टेबिलिटी है, मतलब डायमेंशन जो इसका है ये स्टेबल है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ रखता है, लॉन्ग लाइफ है,
स्टील केज का ड्यूरेबिलिटी है, स्टील केज का जो उसका क्षमता है, मतलब वो चलने वाला है, माने उसका जो लाइफ है वो ड्यूरेबल होता है, अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आपका जो है बेरिंग मैन्युफैक्चर डायमेंशनली इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल हो गया क्या, चेंज नहीं, नो चेंज, ऐसा चेंजेबल नहीं, इधर इधर ऐसे करके चेंजेबल नहीं होता है। फाइन। टाइप्स ऑफ कितना तरह का होता है, ऐसा कि आपने देख लिया है, एक सिंगल रो, एक डबल रो, एक 4 टेपर रोलर बेयरिंग्स है। मिनिमम लोड क्या है इसका, ये आप इसके बारे में आप डिटेल है, ये छोड़ दो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इसके बारे में डिटेल किसी और बार किया जाएगा, अभी इसके बारे में मत आइए, इसके बारे में बहुत लेक्चर जाएगा बहुत लंबा। ओके फाइन, इसके बाद आते हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एज यू नो वेरी वेल। टेपर रोलर बेयरिंग्स, टेपर रोलर बेयरिंग डिफरेंशियल में यूज़ होता है, ट्रांसमिशंस गियर बॉक्स वगैरह में होता है, व्हील बेयरिंग्स में होता है, एयरक्राफ्ट बेयरिंग्स में होता है, हैवी इंडस्ट्रियल गियर बॉक्सेस, ये इसका पिक्स है, ठीक है। स्टील में यूज़ होता है, प्लास्टिक मेटल फॉर्मिंग इक्विपमेंट में यूज़ होता है, ये इसका टेपर रोलर बेयरिंग्स है। एप्लीकेशन और टेपर रोलर क्या है, ठीक है, एप्लीकेशंस इन मैनी, ये आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ होता है, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट में यूज़ होता है, वेरियस एक्सेल सिस्टम्स में यूज़ होता है, कन्वेंट व्हीकल्स में यूज़ है, गियर बॉक्स में, तो जैसे कि आपको पता है यूसेज एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। पेयर होता है, ये जो है टेपर रोलर बेयरिंग, ये पेयर वाला है, पेयर मतलब आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, मतलब टेपर रहेगा इस तरीके से। फाइन। अब एक इम्पोर्टेंट हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट बेयरिंग, हम लोग देखे हैं एक थ्रस्ट बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग इम्पोर्टेंट तरह का बेयरिंग है, 3 तरह का बेयरिंग था, एक बॉल था, एक रोलर था, और तीसरा में थ्रस्ट बेयरिंग। अब थ्रस्ट बेयरिंग इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसको मैं डिफाइन करूँगा, थ्रस्ट बेयरिंग क्या है। फाइन। थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, निडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, टैपर रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, इतना तरह का थ्रस्ट बेयरिंग अवेलेबल है हमारे इंडस्ट्री में, है बहुत सारा, लेकिन इतना हमको बेसिकली जानना है, ठीक है। थ्रस्ट बेयरिंग कैसा होता है, थ्रस्ट बेयरिंग देखिए ऐसा होता है थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, जो कि थ्रस्ट एक्सेल लोड लेता है, ठीक है, जो कि एक्सियल लोड को बियर करता है, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन या डबल डायरेक्शन डिज़ाइन किया हुआ रहता है, दोनों डायरेक्शंस में चलता है, ये थ्रस्ट बेयरिंग है, ये थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। थ्रस्ट बेयरिंग जो है वो लोड प्रॉपरली अप्लाइड करता है बेयरिंग्स में, इंटरनल कॉन्टैक्ट पॉइंट अलाइन करता है, पैरेलल शाफ्ट में लोड जो है डिसलोंगेट करता है, थ्रस्ट बॉल सिंगल डायरेक्शन और डबल डायरेक्शन दोनों में डिज़ाइन किया हुआ रहता है। फाइन, ये थ्रस्ट बेयरिंग है। नीडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, नीडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग इस टाइप का होता है, नीडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। नीडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, हैवी एक्सियल लोड के लिए यूज़ होता है, हैवी एक्सियल लोड के लिए होता है, और मिनिमम एक्सियल स्पेस लेता है, मिनिमम एक्सियल स्पेस, ठीक है, मिनिमम एक्सियल स्पेस लेता है, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, और इसका वॉशर, ठीक है, ये स्पेस कम लेता है, ये थ्रस्ट वॉशर, इसका जो स्पेस रहता है ये स्पेस कम लेता है वॉशर का, ठीक है। ओके फाइन, ये नीडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग इस टाइप का होता है, ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, ये थ्रस्ट बेयरिंग होता है लेकिन सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। हैवी एक्सेल लोड को एकोमोडेट करता है, ये हैवी एक्सियल लोड, ठीक है, और ये बहुत स्टिफ होता है, ये बहुत स्टिफ होता है, स्टिफ मतलब बहुत पतला होता है, ठीक है, स्टिफ होता है, ठीक है, ठीक है, स्टिफ होता है, सिंगल रो होता है, डबल रो दोनों हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका
सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग। अब निडल रोलर थ्रस्ट बेरिंग इस टाइप का होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं निडल रोलर थ्रस्ट बेरिंग। निडल रोलर थ्रस्ट बेरिंग है वो आपका हैवी एक्सियल लोड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक्सियल स्पेस कम लेता है, एक्सियल स्पेस जो है एक्सियल स्पेस कम लेता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो होता है रेस जो है सेपरेटेड होता है, वॉशर डिज़ाइंस के अलग अलग डिज़ाइंस ये सेपरेट होता है। ये आपका निडल के साथ रोलर लगा हुआ है, मतलब ये निडल के साथ कंबाइन है, मींस दैट ये आपका निडल के साथ रोलर भी लगा हुआ है, निडल प्लस रोलर कंबाइन, ठीक है। हैवी एक्सियल लोड यूज़ होता है इसमें। फाइन। टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग। टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग ये प्लांट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे गियर बॉक्स आप भी देखे होंगे, हमारा ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको ज़रूर देखे होंगे प्लांट लाइन में, ठीक है। ये जो है ये एक्सियली ये टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग है, ठीक है, थ्रस्ट बेरिंग है। ये प्लांट में मेरे ख्याल से बहुत कम है, हम लोग यूज़ करते हैं टेपर रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर भी ये थ्रस्ट बेरिंग है, इसमें इंक्लूड किया होगा। हैवी एक्सेल लोड के लिए यूज़ होता है और इंटेंसिव शॉक को लोड्स को स्टिफ करता है, ठीक है। ये टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग है, टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग। फाइन। ये बेरिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये आपका बेरिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका किस तरीके का है, रेडियल लोड जी, एक्सेल लोड एक्सपी, कंबाइन लोड एक्सएफ, हाई लोड ई जी। ये बेरिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, एक्सीलेंट है मैंने अच्छा है, गुड है, फेयर है। ये चार्ट है जैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि रेडियल रोलर बेरिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, रोलर बेरिंग है, ये रोलर बेरिंग है, रोलर बेरिंग है, ठीक है, रोलर बेरिंग है। रेडियल लोड को जो रोलर बेरिंग होता है ये रेडियल लोड को सिलेंड्रिकल जो रहते हैं वो गुड करते हैं, अच्छा से यूज़ करता है, स्फेयर में एक्सीलेंट करता है, ठीक है, और टैपर में भी गुड करता है, ट्रॉयडल एक्सीलेंट करता है, ठीक है। रोलर बेरिंग एक्सेल लोड को एक्सीलेंट भी करता है, एक्स इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब पी माने पुअर है, मतलब एक्सियल लोड को कम, मतलब रोलर बेरिंग जो है वो एक्सियल लोड में सिलेंड्रिकल में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। और स्फेरिकल रोलर बेरिंग एक्सेल लोड में फेयर ठीक करता है, टेपर रोलर गुड करता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग इसको ये चार्ट को देख लोगे, इसका नोमेनक्लेचर वगैरह है, ठीक है, इसका समझाने की दरकार नहीं, सामने चार्ट में आप देख सकते हो। फाइन। अब बियरिंग लुब्रिकेशन, ऑयल वर्सेस ग्रीस। हम लोग प्लांट में देखते हैं कि ऑयल और ग्रीस दोनों हम लोग यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ऑयल का, ठीक है। ऑयल क्या और ग्रीस क्या है, दोनों में देखिए हम लोग देखते हैं, हम लोग गियर बॉक्स में किसी में ग्रीस लुब्रिकेट करते हैं, किसी में ऑयल करते हैं। ऑयल और ग्रीस में हम लोग कंपेयर देखते हैं कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ऑयल के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। ऑयल क्या है, ये आपका हीट डिसिपेशन ज़्यादा देता है। डिसिपेशन मतलब हीट जो निकलता है उसको अच्छा और बेटर हीट को करता है, ठीक है। स्पीड जो है वो कैपेबिलिटी को हाई देता है, ठीक है। सर्कुलेटेड बांटता है, अच्छे से सर्कुलेट करता है, सबको सर्कुलेट करता है, मतलब वितरण करता है, अलग अलग अच्छे से इसको सर्कुलेट करता है, फिल्टर्ड अच्छा करता है। ये इसका फायदा, ऑयल का बेनिफिट है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है लीकेज। ऑयल है ऑटोमेटिक थोड़ा सा लीकेज आएगा चला जाएगा, ठीक है। सील को ये थोड़ा सा ये कर देता है, लुब्रिकेट करता है, तो सील जाने से सील सिस्टम है, सील नहीं होता है इसमें, ठीक है। इट कैन डिस्प्लेस बाय वाटर, वाटर के साथ इसको डिप्लेस कर सकते हैं, बैड एडवांटेज है। चलिए ठीक है, ग्रीस के बारे में आते हैं। ग्रीस का क्या है, ठीक है, इसका एडवांटेज है कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं ग्रीस, कहीं पे आप ग्रीस गन लगाएंगे अप्लाई कर सकते हैं। सील में भी यूज़ कर सकते हैं, हेल्प इन सील पे भी यूज़ कर सकते हैं। वाइड रेंज एप्लीकेशन कहीं पे उसको यूज़ करते हैं। बेटर कंट्रोल लीकेज का इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ये पार्ट, ये लीकेज ऑयल रहता है, जो ऑयल होते हैं ऑयल में थोड़ा सा लीकेज होगा ऑटोमेटिक सा बह जाएगा, लेकिन ग्रीस क्या है, ये लीकेज कंट्रोल करता है, ये इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज एज यू नो वेरी वेल,
डिसिपेशन पूरा इसका अच्छा डिसिपेशन नहीं है, ठीक है। इसका पॉसिबल कॉम्पेबिलिटी ग्रीस और मिक्स्ड होता है, उसमें मिक्स बहुत सारे मटेरियल से बनते हैं, इसलिए इसका कॉम्पेबिलिटी ठीक नहीं होता है। फाइन। ठीक है, बेरिंग लुब्रिकेशन, जो बेरिंग का लुब्रिकेशन होता है उसमें क्या सिलेक्शन होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। सबसे पहले इसका विस्कोसिटी देखते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है, ये आपका विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है। बेस स्पीड लिमिट, ठीक है, नॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स, थिकनेस, अब मॉइस्चर रेसिस्टेंस, ये पार्ट कॉन्स्टेंसी देखते हैं। इतना तरह से हम लोग इसको सिलेक्शन करते हैं। हम लोग ग्रीस लेने जा रहे हैं कहीं पे, हम लोग पिछले बार एग्जांपल दिया था ना कि हम कोई मोबाइल लेने जाते हैं तब पहले सेट करके आते हैं कि हाँ मेरा मोबाइल में पैकअप अच्छा चाहिए, बैटरी पैकअप अच्छा, कैमरा अच्छा होना चाहिए, अच्छे से वो काम करे। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग इसमें इस ग्रीस जो हम लोग चुनेंगे उसमें ये सब चीज़ फीचर्स होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग ग्रीस को अप्लाई करेंगे जो अच्छा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, अच्छा रहेगा, वो हमारा मनी सेविंग रहेगा। बेरिंग फेल्यूर्स में आते हैं। बेरिंग किस तरीके से फेल्यूर होता है, बेरिंग फेल्यूर्स, ठीक है, बेरिंग फेल्यूर्स पता है किस तरीके से फेल्यूर्स होते हैं। फाइन, ठीक है। एक्सेसिव लोड, कोई बेरिंग के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं वियर आउट कर जाना, घिसा जाना, वही होता है। खा गया हो, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, खा जाना, बस वही है। एक्सेसिव लोड, एक साइड में एक्सेसिव लोड पड़ जाएगा जिससे कारण से वो टाइट फिट हो जाता है, जिसके कारण से वियर आउट होने लगता है। जब वियर आउट होने लगता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है। ये आपका एक एक्सेसिव लोड के कारण डैमेज है, पिक्चर व्यू सब देख सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट ओवर हीटिंग। दूसरा ओवर हीटिंग, एक बेयरिंग्स है जिसमें नो लुब्रिकेंट है, ठीक है, नो लुब्रिकेंट है तो क्या होगा, हीट डिसिपेट करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। जब हीट प्रोड्यूस होगा तो वो ओवर हीट करेगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये सिल्वर गोल्ड ये ओवर हीट करेगा, ठीक है, बॉल्स रिंग्स वगैरह ओवर हीट करेगा। ये भी इसका ड्रॉबैक्स है, मतलब ये इसका कह सकते हैं इसका खराबी है। ट्रू ब्रेनलिंग बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये लोड एक्सीड होता है इलास्टिक लिमिट से, इलास्टिक लिमिट ये इसके अभी समझ में नहीं आएगा। इलास्टिक लिमिट हमारा कर्व होता है, एक इलास्टिक लिमिट में आता है जब वो ऑटोमेटिक ब्रेक कर जाता है, इलास्टिक लिमिट कहते हैं उसको, वो केमिस्ट्रिक पार्ट है, वो आपको उसके लिए मटेरियल साइंस पढ़ना पड़ेगा। लेट इट बी अभी उतना मैं डीप नहीं जाऊँगा, क्लियर कट कर दे रहा हूँ कि ये जो है एक्सेसिव लोड के कारण ये ड्रिलिंग होता है, ठीक है, इम्पैक्ट की तरह, मतलब झटका की तरह से, कांटी कैसे होता है छेद हो गया, उसी तरीके से ये ड्रिलिंग होता है, ठीक है। फाइन, फॉल्स बेरिंग हम लोग देख सकते हैं। फॉल्स बेरिंग मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, वियर होता है, एक मार्क्स होता है, एक तरह का मार्क्स, ठीक है, एक दाग होता है, ठीक है, शार्प डिक्लेमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन, ठीक है। फैटिग होता है, मतलब क्या है, इस तरीके का पार्ट, ये बॉल्स है, ये आपका स्पेल्ड एरिया है, बॉल पाथ। फाइन, रिवर्स लोडिंग के एंगुलर कांटेक्ट जब होता है ना हमारा एक्सेल लोड में, वन डायरेक्शन से, सिर्फ एक डायरेक्शन से, ओनली वन डायरेक्शन से, तब हम लोग को ये रिवर्स लोडिंग पड़ता है। रिवर्स लोडिंग इस तरीके से होता है, मतलब बॉल्स इस डायरेक्शन में घूम रहा है, थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, तो उसी कारण थोड़ा घिसाव हो जाता है, वही रिवर्स लोडिंग होता है, ठीक है। कंटिमिनेशन क्या आता है, बेरिंग का फेल्यूर एक तरीके का, वो कंटिमिनेशन रेस में ये एक्चुअली होता है, रेस, ठीक है, ये कंटिमिनेशन है, ये कंटिमिनेशन कहते हैं। एज में होता है ये कोना में, सो कंटिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए
लुब्रिकेंट फेल ठीक है, लुब्रिकेंट फेल्योर क्या होता है, एक ब्लू ब्राउन बॉल ट्रैक्स हो जाता है लुब्रिकेट, हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेशन। क्यों लुब्रिकेशंस नहीं होता है, बॉल बिल जो कि स्ट्रेच मार्क्स आता है, एक तरह का मार्क्स आ जाएगा, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग उसको बोलते हैं लुब्रिकेशंस ना होने के दरकार पे होता है। ठीक है, अब आता है कोरोजन। कोरोजन कॉमन सी बात है, रेड बॉल्स केजेस में कोरोजन मतलब होता है जंग, हिंदी में बोलते हैं जंग, बंगाली तो आता नहीं है इसलिए बता नहीं सकते हैं, ठीक है, फाइन। ये भी हमारा जंग लग जाता है, पिक्चर में देख सकते हैं क्लियर कट, ठीक है, ये कोरोजन। मिस अलाइनमेंट भी एक तरीके का ड्रॉबैक है। लूज फिट, ठीक है, लूज फिट होता है क्या है कि ठीक है, एक रिलेटिव मोशंस जो मैटिंग पार्ट होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, मतलब वियर करने के बाद तो शार्ट में बोलते हैं क्लियरेंस बढ़ गया, ठीक है, तो ये सब को होने के बाद इस तरीके का ये नॉन पैरेलल बॉल जो है आउटर रेस में ऐसा हो जाता है, लूज फिट्स हम लोग कहते हैं इसको, फाइन। एक टाइट फिट होता है, हाँ ये वाला टाइट फिट, ठीक है, ये वाला टाइट फिट है, टाइट फिट होता है, ठीक है, जब हैवी बॉल वियर जो पाथ है बॉटम रेस में वो क्या करता है एकदम टाइटली हो जाता है, ये जो बेरिंग्स वगैरह है ना जैसे कि टाइट हो जाएगा तो वो उसको घुमा नहीं पाएगा सही से बॉल्स को, शाफ्ट को, ठीक है, ये एक तरीके का आपका फेल्यूर्स है, टाइप ऑफ फेल्यूर्स में आता है टाइट फिट्स, ठीक है। और आपका क्या है, रैपिड वियर फैटिक्स ले लेते हैं, ठीक है, करेक्टिव एक्शन जो है डिस्टोटेन, ठीक है, ये सब डिटेल्स है, उतना आपको डिटेल इतना ही जानिए ना कि आउटर रिंग स्लीपेज जो है इम्प्रॉपर में टाइट फिट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है यहाँ आपका टाइट फिट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉबैक्स, फोटो के साथ दिख गया तो मतलब इतना ही नॉर्मली बेसिकली जानना है, ये सब तो आप नोट कर सकते हैं, ये सबको ये तो दिखलाने के लिए एक्चुअली हम लोग को समझना है, लिखा रटाया से कुछ होता नहीं है, इसलिए पिक्चर व्यू दिया। टाइट फिट हो गया, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, टाइट फिट हो गया, लूज फिट हो गया, कोरोजन, ये सब का फेल्यूर्स है, बेरिंग का फेल्यूर्स पूछा जाता है, ये कॉमन से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जब बेरिंग के बारे में जान रहे हो तो उसका फेल्यूर्स क्या है, लेट इट बी फाइन। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, ये पहला बार मैंने वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बोर्ड में बता सकता हूँ लेकिन उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मैं सोचा कि इसको मैं एक पीपीटी के थ्रू, ठीक है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, नहीं अच्छा लगा तो हो सके तो आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगा इसको देखने के बाद, ठीक है, मैं इसका पार्ट 2 नेक्स्ट लाऊंगा, ठीक है, ये पार्ट 1 है, ठीक है, बेरिंग्स का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।